भाई यूएसए के अंदर जो डाटा सेंटर्स थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उसके बिहाफ पे वहां के लोगों ने इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद उन्होंने कई सारे डाटा सेंटर्स वहां पे बंद करवा दिए। इसकी वजह से वहां के लोग हमारे इंडिया में आके डाटा सेंटर्स खोल रहे हैं। वहां के लोग इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करते हैं, रेजिस्टेंस दिखाते हैं और उनको अप्लाई भी करते हैं। पर हमारे देश के लोग इतने ज्यादा बैल बुद्धि और इतना ज्यादा बेवकूफ हैं, इनको ये नहीं समझ आ रहा कि जब एआई आके हमारे यहाँ पे डाटा सेंटर्स खोलेगा, यहाँ पे जितना पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो यूज करने के लिए हमारे यहाँ कितनी खपत होगी, कितना ज्यादा पानी वेस्ट होगा, कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, वो तो देखो। वो कहां से यूज कर रहे हैं, हमारा हवा पानी वो यूज करेंगे। अरे दिमाग लगाओ बैल बुद्धि लोगों, तुम उन लोगों की मौत नजदीक आ रही है और तुम्हें यही नहीं समझ आ रहा। वहां के लोग प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर चीज पे, और तुम लोग यहाँ पे फोन पे बैठे हुए बस ये देख रहे हो कि कौन सा क्रिकेटर, कौन सी सेलिब्रिटी, कौन सा क्या। और आधे लोग तो धर्म कैसे जंजाल में घुसे पड़े हैं, जिनको यही नहीं समझ आ रहा कि जिंदगी बचेगी तो धर्म बचेगा। जहरीले हवा पानी में क्या बचा लोगे तुम लोग। वीडियो में जो बातें कही गई हैं वे काफी हद तक तकनीकी रूप से सही हैं, लेकिन पूरी कहानी थोड़ी और गहरी है। एआई और डेटा सेंटर्स वाकई में संसाधनों, रिसोर्सेज के राक्षस होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के पास इसे संभालने का कोई रास्ता नहीं है। यहां इसका पूरा विश्लेषण और समाधान दिया गया है। 1. क्या यह बात सही है? द रियलिटी चेक। वीडियो में उठाए गए पर्यावरणीय एनवायरमेंटल मुद्दे सही हैं, लेकिन इसके पीछे के कारणों को समझना जरूरी है। पानी की प्यास, वाटर कंजम्पशन, एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी को चलाने के लिए हजारों जीपीयूएस इस्तेमाल होते हैं। ये बहुत गर्मी पैदा करते हैं। इन्हें ठंडा रखने के लिए इवेपोरेटिव कूलिंग का इस्तेमाल होता है, जिसमें लाखों गैलन पानी भाप बनकर उड़ जाता है। बिजली की भारी खपत, पावर हंगर। एक बड़ा डेटा सेंटर उतनी बिजली खा सकता है जितनी एक छोटे शहर को चाहिए होती है। अमेरिका में विरोध। वर्जीनिया और न्यू जर्सी जैसे इलाकों में स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि वहां के संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। भारत का रुख। कंपनियां भारत सिर्फ इसलिए नहीं आ रही हैं कि अमेरिका में विरोध है, बल्कि इसलिए आ रही हैं क्योंकि भारत में डेटा की खपत दुनिया में सबसे ज्यादा है और यहां बिजली लेबर सस्ती है। 2. समाधान। भारत पैसा भी कमाए और प्यासा भी न रहे। भारत के लिए डेटा सेंटर एक बड़ी आर्थिक ताकत, जीडीपी ग्रोथ बन सकते हैं, बशर्ते हम ग्रीन डेटा सेंटर्स की नीति अपनाएं। इसके कुछ इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस यहां दिए गए हैं। लिक्विड कूलिंग। लिक्विड कूलिंग। अभी ज्यादातर डेटा सेंटर्स पानी को उड़ाकर कूलिंग करते हैं। इसके बजाय क्लोज्ड लूप लिक्विड कूलिंग या इमर्जन कूलिंग का इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें एक बार जो लिक्विड डाला जाता है वो बार बार सर्कुलेट होता रहता है, पानी बर्बाद नहीं होता। रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी। डेटा सेंटर्स को शहरों के बीच बनाने के बजाय राजस्थान या गुजरात के उन इलाकों में बनाना चाहिए जहां सोलर और विंड एनर्जी का सरप्लस है। इससे ग्रिड पर दबाव नहीं पड़ेगा। रिसाइकल्ड वाटर। रिसाइकल्ड वाटर। नियम यह होना चाहिए कि डेटा सेंटर पीने के पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वे सिर्फ ट्रीटेड सीवेज वाटर या रिसाइकिल किए हुए पानी का इस्तेमाल करेंगे। 3. आर्थिक लाभ बनाम पर्यावरणीय नुकसान। चुनौती, प्रभाव, समाधान। पानी की कमी, स्थानीय स्तर पर प्यास, क्लोज्ड लूप या इमर्जन कूलिंग। भारी बिजली बिल, ग्रिड फेलियर का डर, सोलर और विंड फार्म्स का जुड़ाव, गर्मी हीट, माइक्रो क्लाइमेट बदलाव, वेस्ट हीट का उपयोग इंडस्ट्रीज में करना। निवेश $30 बिलियन जोड़ की ग्रोथ, कड़े पर्यावरण कानून और ग्रीन टैक्स। निष्कर्ष, द लॉजिकल टेक। वीडियो की चेतावनी सही है, लेकिन समाधान बहिष्कार नहीं बल्कि सख्त नियम है। अगर भारत सरकार डेटा सेंटर्स के लिए पानी के इस्तेमाल पर सख्त इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स लागू कर दे तो हम बिना अपनी प्यास बढ़ाए दुनिया की एआई कैपिटल बन सकते हैं। वैसे इस पूरे मसले में सबसे बड़ा विरोधाभास, आयरनी ये है कि हम इसी एआई का इस्तेमाल करके ये वीडियो देख रहे हैं और इस पर चर्चा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या डिजिटल तरक्की के लिए संसाधनों की ये बलि देना मजबूरी है या हम वाकई बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ सकते हैं? डेटा सेंटर्स को आज की दुनिया का नया तेल, न्यू ऑयल कहा जाता है। अगर भारत सही तरीके से इसे मैनेज करता है तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। यहां इसका पूरा आर्थिक और विकास संबंधी ब्रेकडाउन है। 1. जीडीपी में सीधा योगदान, डायरेक्ट जीडीपी ग्रोथ। अनुमान है कि भारत का डेटा सेंटर उद्योग 20% से ज्यादा की वार्षिक दर CAGR से बढ़ेगा। निवेश, इन्वेस्टमेंट। अगले 5-6 सालों में भारत में डेटा सेंटर्स में $25 से $30 बिलियन, करीब 2.5 लाख रुपए करोड़ का निवेश होने की उम्मीद है। डिजिटल इकोनॉमी। डेटा सेंटर्स भारत की $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी के सपने की रीढ़ हैं। बिना डेटा स्टोर किए न यूपीआई चलेगा, न एआई और न ही ई-कॉमर्स। 2. रोजगार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के तौर पर यह आपके लिए सबसे जरूरी पॉइंट है। डेटा सेंटर सिर्फ कोडिंग नहीं है, यह हार्डकोर इंजीनियरिंग है। डायरेक्ट जॉब्स। डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए हजारों स्किल्ड इंजीनियर्स की जरूरत होती है। इसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स कूलिंग एंड HVAC सिस्टम्स के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स पावर मैनेजमेंट के लिए की भारी डिमांड रहती है। इनडायरेक्ट जॉब्स। डेटा सेंटर बनने से कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और सिक्योरिटी सेक्टर में लाखों नौकरियां पैदा होती हैं। 3. मल्टीप्लायर इफेक्ट, द मल्टीप्लायर इफेक्ट। अर्थशास्त्र में इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं, यानी एक निवेश से कई फायदे। FDI, विदेशी निवेश। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियां भारत में अरबों डॉलर निवेश कर रही हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है।
टैक्स रेवेन्यू, सरकार को इन कंपनियों से भारी कॉर्पोरेट टैक्स और बिजली की खपत पर रेवेन्यू मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स के साथ साथ बेहतर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में फैलता है। 4. भारत के लिए अन्य प्रमुख फायदा। विवरण। डेटा सॉवरेंटी, भारतीयों का डेटा भारत के अंदर ही रहेगा, जिससे नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होगी। टेक लीडरशिप, भारत दुनिया का डेटा हब बन जाएगा, जैसे हम कभी आईटी सेवाओं के हब थे। लोअर कॉस्ट्स, जब डेटा सेंटर्स पास होंगे तो इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी, लेटेंसी कम होगी और डिजिटल सेवाएं सस्ती होंगी। लॉजिकल निष्कर्ष, जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा, चुनौतियां पानी और बिजली बड़ी हैं, लेकिन उनके फायदे उससे भी बड़े हैं। अगर हम ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे सोलर पावर और लिक्विड कूलिंग अपनाते हैं तो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी जीडीपी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो डेटा सेंटर्स का मतलब है ज्यादा पैसा, ज्यादा नौकरियां और दुनिया भर में भारत का डिजिटल दबदबा। वैसे भाई, एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में क्या आपको डेटा सेंटर्स के कूलिंग सिस्टम्स जैसे कि चिलर्स और हीट एक्सचेंजर्स के डिजाइन में दिलचस्पी है? क्योंकि आने वाले समय में इन सिस्टम्स को एफिशिएंट बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशाल कमरे को जो हजारों हीटिंग चिप से भरा हो 24/7 ठंडा रखना कितनी बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है?